आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमें दो कॉलम्स दिए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 में कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉलम 2 में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। तो सबसे पहले हमें जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है वो है FeNH3 होल 6 2 पॉजिटिव। FeNH3 होल 6 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो अमोनिया है वो एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज होगा Fe पे। तो हमें यहाँ पर बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, Fe2 पॉजिटिव जो है उसमें डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, उनका अरेंजमेंट कैसे ही देखना होगा। तो Fe2 पॉजिटिव जो है, इसका Fe जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 26, और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो होता है आर्गन 4s2 3d6। अब यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, तो ये 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये चले जाएंगे, यहाँ पे d6 बचेगा सिर्फ। तो d6 को अगर हम देखें यहाँ पे फ्री आयन में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड हैं इसमें, तो इस तरीके से होगा। बट क्या होता है कि जब हमारे पास लीगेंड आता है तो लीगेंड के आने से स्प्लिटिंग हो जाती है डी ऑर्बिटल की Eg और T2G लेवल्स में। तो यहाँ पर अगर हम फिलिंग करें नॉर्मली तो इस तरीके से फिल हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। पर जब हमारे पास जो लिगेंड है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो ये पेयरिंग करवा देता है, मतलब Eg के जो है वो T2G में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और Eg पूरा खाली हो जाता है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव है, तो Fe2 पॉजिटिव जो है ये एक एक्सेप्शनल केस है। इसमें क्या होता है, Fe2 पॉजिटिव के केस में जो NH3 है वो एक वीक फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करता है, एंड यहाँ पर पेयरिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी। अब पेयरिंग नहीं होगी तो ये डी ऑर्बिटल जो है वो खाली नहीं होगा, और अगर खाली नहीं होगा तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3d2 हो जाएगा। d2 sp3 क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये खाली नहीं है डी ऑर्बिटल, तो ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। अब ये जो हमारे पास sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आया है, इसके कारण कैसा कॉम्प्लेक्स बना है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर मतलब ये जो इनर ऑर्बिटल है इसमें जगह नहीं थी, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या क्या होगा, सबसे पहले sp3d2q आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स T, और ये पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब पैरामैग्नेटिक, तो यहाँ पर जो S है वो भी हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरा हमें दिया हुआ है NiF6 2 नेगेटिव। अब अगर हम देखें यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, और जो फ्लोराइड है उस पर -1 होता है। 6 फ्लोराइड है तो -6 होना चाहिए। ओके, तो निकल पे हम ज़रा चार्ज x मान लेते हैं। -6 टोटल फ्लोराइड पे चार्ज है, जो हमारे पास F6 है उस पर टोटल चार्ज -6 है, और टोटल कितना है पूरे कॉम्प्लेक्स पे, -2। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें 4 मिल रही है, इसका मतलब निकल पे चार्ज है +4। तो Ni+4 जो होता है उसका हमें देखना है। तो जो निकल है उसका एटॉमिक नंबर 28 होता है, और अगर निकल का हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो होता है 4s2 3d8। पर यहाँ पे +4 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से जाएंगे और 2 यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे बचेगा 3d6। बिल्कुल इसी तरीके से 3d6 हो जाएगा यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 हो गया। ओके, अब क्या होता है, यहाँ पे भी स्प्लिटिंग होगी T2G और Eg लेवल्स में। T2G एंड Eg लेवल्स में स्प्लिटिंग हो गई। अब क्या होगा यहाँ पे, हम नॉर्मली पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं। अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बट यहाँ पे अगर हम देखें जो फ्लोराइड है वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये पेयरिंग हो जाती है Eg एंड T2G लेवल्स में। पेयरिंग इसलिए होती है क्योंकि जो निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एबनॉर्मली हाई है, एंड एबनॉर्मली हाई जब ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो डेल ओ की वैल्यू जो है वो पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा हो जाती है, इसलिए यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी। ओके, सो ये दोनों नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, ये खाली हो जाएगा। तो इसके कारण यहाँ पर जो इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा D2sp3। क्यों, क्योंकि हमारे पास d ऑर्बिटल खाली हो गया है। ओके, ये क्या होगा कि ये दोनों जो है यहाँ पर पैरअप हो जाएंगे, और ये जो है ये खाली हो जाएगा, तो यहाँ पे D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो D2sp3, और साथ में ये क्या है, डायामैग्नेटिक, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। ओके, सो ये डायामैग्नेटिक एंड D2sp3 है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे P और R। उसके बाद हमें दिया हुआ है CO H2O
होल 6 3 पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो CO है उस पर चार्ज किया है CO+3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर H2O तो न्यूट्रल है, टोटल चार्ज 3 पॉजिटिव है, तो वो किसके ऊपर होगा? CO के ऊपर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की क्या है? +3 है यहाँ पे। अब कोबाल्ट जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 27, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन 4s2 3d7, ये कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब यहाँ पे 3 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, एक यहाँ से जाएगा, 3d6 अगेन। ओके, 3d6 यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही आ गया है। अब इसमें भी क्या होता है, इसमें भी हम बना लेते हैं इसको भी, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, इसमें भी अगेन स्प्लिटिंग होगी, 1 2 3 EG एंड T2G। इसमें क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसी तरीके से हमने फिल कर लिए। अब यहाँ पे जो वाटर है H2O जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं होता है, बट स्टिल यहाँ पे पेयरिंग होती है। 3 कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के केस में जो वाटर है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करने लगता है, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाती है। तो ये सॉरी यहाँ पे 6 है, तो ये नीचे आके पैर अप हो जाएंगे, ये एक डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बन जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर ये खाली हो गया, मतलब अगर हम इसको बनाएं, ऊपर वाले केस में भी इसी तरीके से होगा जैसा हम अभी दिखा रहे हैं। ये जो है ये पेयरिंग होके ये सारे इन 3 में आ गए और ये दोनों जो है ये खाली हो गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? D2sp3 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 4s भी खाली है और आगे 4p भी खाली है। ओके, तो 4s और 4p दोनों खाली हैं और यहाँ पर जो 3D में है ये भी 2 खाली हैं। ओके, तो यहाँ पे D2sp3 बन जाएगा, जो कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो है वो बनेगा, और ये डायमैग्नेटिक भी है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? P और डायमैग्नेटिक R। अब उसके बाद हमें दिया है PtCl2NH3 होल 4, तो इसमें हम देखें PtCl2NH3 होल 4, और इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज निकालने के लिए हम इस पर X मान लेते हैं। प्लस क्लोरीन पे -1 होता है, 2 क्लोरीन है तो -2 होगा। ये जो है ये तो न्यूट्रल है और टोटल चार्ज 0 है, तो यहाँ से हमारे पास X की वैल्यू क्या आ गई? +2 आ गई। इसका मतलब प्लेटिनम पे चार्ज है +2, Pt+2 है हमारे पास। ओके, अब Pt+2 है तो प्लेटिनम जो है वो निकल के ही ग्रुप का जो मेंबर होता है, बट ये 5D सीरीज़ का मेंबर है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है बिल्कुल ही निकल की तरीके का ही होता है। बट यहाँ पर क्या होता है? 6s2 5D 8। ओके, इसका जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कुछ इस तरीके का दिखता है। तो अब इसमें Pt+2 है तो ये 6s2 वाले इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। 5D में कितने बचेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 5D में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरीके से। अब इन्होंने यहाँ पर जब ये लिगेंड्स आएंगे तो क्या होगा? EG एंड T2G में स्प्लिटिंग, EG एंड T2G। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल हो जाएंगे। ओके, अब अगर हम देखें यहाँ पर तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो चुके हैं, तो इन दोनों में अगर पेयरिंग हो भी जाए तो सिर्फ एक खाली बचेगा, जैसे कि प्लैटिनम के बाकी 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस में होता है। यहाँ पर EG के अंदर ही अंदर जो है पेयरिंग हो जाती है, बट यहाँ पर D2sp3 नहीं बन सकता। सो यहाँ पर बनेगा क्या? sp3d2। ओके, यहाँ पर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये खाली नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? sp3d2 पैरामैग्नेटिक एंड आउटर इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा QTS। तो अगर हम देखें तो हमारे A का आंसर क्या है? QTS, B का PR, C का PR एंड D का QTS। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।